बीजापुर में गया तो बीजापुर के लोग बोले तालाब सूखे पड़े हुए हैं, सब मिलके पानी के पड़ने की दुआ कर रहे। तालाब सूख गया, दरिया सूख गई, नदियां सूख गए, नाले सूख गए, जमजम का कुआं नहीं सूख रहा है। यहाँ पानी नहीं पड़ा, दरिया और तालाब सूख गए। वहां तो पानी पड़ने का तसव्वुर भी नहीं है, वहां पानी नहीं पड़ता, मगर जमजम का कुआं नहीं सूख रहा है। जब पीने वाले 50 थे तो 50 को पिलाया, पीने वाले लाख हुए तो कुआं लाखों को पिलाया, पीने वाले 50 लाख हो गए, कुआं 50 लाख को पानी पिला रहा है। पब्लिक बढ़ी तो कुएं की कैपेसिटी बढ़ रही है, कम नहीं हो रहा है। मैं पूछा अपने बाबा का बेटा है तो बता जमजम कहते किसको है? जवाब दिया हजरत इब्राहिम के कदमों का तबर्रुक है। अरे नादान, तू 2 लाख 3 लाख खर्च करके इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों का तबर्रुक पी के आता है, और मैं फुगट में हजरत अकबर कासिम की मजार का फूल खा लूं तो क्या ताज्जुब की बात। मसलों को समझने की जरूरत है। हमारे गुलाब के फूला खाने का कोई शौक नहीं है, मेरे को पीना है, अब भी खाया हूं। बोलो ना जी भाई, खाया हूं, देखे अच्छा यहाँ रखे हुए कौन तो भी खाते। अब इसको मौलाना पीने बोल के कोई भी नहीं खाते, उल्टा के लेके जाके जो है वहां तो भी नदी में डालते हैं ना तो कहते भी तालाब में फेंक देते इसको। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, दूल्हे को वली में के दिन फूला पीना है, निकाल के खाता। आपके घर में गुलाब का झाड़ है तो क्या करते? फूला तोड़ के खाते। अरे हम लोग दीवाने नहीं है रे तेरे जैसे, तो गलत फहमी में है। हम लोग सिर्फ मजार पे कई फूल खाते, दूसरा कहीं के भी फूला नहीं खाते। फिर मजार पे का क्यों खाते ये सुन, मजार पे का फूल कहीं को खाते सुन, इसलिए खाते। हकीकत में फूल खाना मकसद नहीं है, हकीकत में मकसद क्या है? वो फूल को निस्बत मजार के ऊपर उड़ी हुई चादर से है, चादर को निस्बत मजार पर रहने वाली मट्टी से है, मट्टी को निस्बत वलीउल्लाह के जिस्म अक़दस से है। इसलिए फूल खा रहे हैं क्योंकि वो फूल की निस्बत वली अल्लाह से हो गई है। हर कपड़े को पकड़ के नहीं करते, काबे का गिलाफ मिला तो काट लेने की चक्कर में मिलते कि चूम रहे पकड़ के दुआ कर मौला खता कर। किसको पकड़ा बे? काबे के गिलाफ को पकड़ा, हौला हो गया। घर में उतने कपड़े थे सब छोड़ा, इसको कहीं को पकड़ा। इसलिए काबे के गिलाफ को पकड़ा जा रहा है क्योंकि उसकी निस्बत काबे से हो गई। दुनिया में वैसे करोड़ों अरबों खरबों कपड़े हैं, किसी को नहीं पकड़ा जाता, लेकिन पत्थर से काबे के लग गया तो कपड़ा मुकद्दस हो गया। और उसके तबर्रुक की अजमत सिर्फ फातिहा वाला सुन्नी नहीं, सऊदी का वहाबी प्रिंस भी कर रहा है। क्या कर रहा मालूम? नए नए शुरू करे बेटे, इन लोग भी लोगों को गेस्ट बुला रहे हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से बुला रहे हैं। बुला के क्या कर रहे हैं? काबे के खिलाफ के जो है 2x2 के पीसेस बना रहे हैं, बना के गिफ्ट काबे का खिलाफ गिफ्ट। हाँ, कहीं को दिया गिफ्ट, तेरे कपड़े देता। हर कपड़ा गिफ्ट में नहीं देते, ये कपड़ा इसलिए दे रहे हैं इसको काबे से निस्बत हो गई है। अरे मैं पूछा काबा क्या है? जवाब मिला काबा खुदा का घर है। खुदा के घर से कपड़ा लगा तो कपड़ा मुकद्दस हो गया। नोट करो दोस्तों, ये जो लेटा है ये कौन है? वो जो घर है वो खुदा का घर है। ये अकबर कासिम कौन है? खुदा का वली है। खुदा के घर से कपड़ा लगा तो कपड़ा मुकद्दस, खुदा के बंदे की खबर को कपड़ा लगा तो कपड़ा मुकद्दस। तू काबे का अदब इसलिए करता है वो खुदा के घर को लगा, और मैं चादर की इज्जत इसलिए करता हूं खुदा के वली को लग गई। जिंदा
तू जमजम इसलिए पीता, महबूब खुदा के खदमों का तबर्रुक है। मैं फूल इसलिए खाता हूं, वलीउल्लाह के मजार का लगा हुआ तबर्रुक है, जिसमें रसूल, जिसमें वली से पाई हुई निस्बत का तबर्रुक है। वरना हम लोग खाने की चीजा नहीं खा रहे, फूला कहीं को खाएंगे। अब एक जने पूछे, मौल साहब फूल इसका ही डालते, जब मकसद खाना ही है तो तरकारी ला के डालो। इन्हें बहुत एंटिक है जी, इतना खतरनाक है। 100 शरीरा मरे, अल्लाह वाला कोई भी नहीं है, बल्कि इसको पैदा करे सो है। मौलाना जब खाना ही मकसद है तो तरकारी डालना था, प्याज महंगी हो गई वो डालना था, लाके टमाटे डालना था, भेंडी डालना था, फूल कई को डालते। अरे जाहिल, तेरी मनहूस खोपड़ी है, इसलिए अंदर गंदे गंदे ख्याल, प्याज टमाटे भेंडियां ये घूमते रहते। अरे सुन नादान, वलीउल्लाह की बारगाह में जब आते हैं, ये अल्लाह का वली है तो ऐसी चीज तोहफा देते हैं जो सबसे बेहतरीन हो, जिसकी कोई मिसाल ना हो, जिसकी कोई नजीर ना हो। इसलिए फूल चढ़ाया जाता है, इसलिए तरकारी वगैरह नहीं चढ़ाई जाती है, क्योंकि तरकारी शोलापुर के खेतों से निकली हुई बस इतनी खास बात है। मगर गुलाब के फूल की अजमत के सदक़े जाऊं, ये पसीने मुस्तफ़ा से बना हुआ है। इसलिए तरकारी नहीं, गुलाब का फूल मज़ारों पर चढ़ाया जाता है, निस्बत मुस्तफ़ा से है। तो वली की बारगाह में तोहफा बेहतरीन अंदाज में देते हैं। समझो दोस्तों, मसाइल को समझना है। नहीं समझ रहे हो, मुल साहब इतनी बड़ी दाढ़ी चढ़ाने तो घट्टे वाला जमा, मुल साहब ने शराबी था जी, भयानक था, सुधर गया। आप समझ रहे सुधर गया, उन्हें और खतरनाक हो गया, आपको क्या मालूम। यारे दोस्तों, अल्लाह के वास्ते दीन को समझो। बस अब आखिरी बात सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होंगी तो किसी मैदान में बैठेंगे बाजू वालों के साथ। तो अब सहाबी और मुनाफिक, अब आ रहा हूँ फिर अपनी बात पे। सहाबी और मुनाफिक की पहचान बस एक है, लास्ट बात। सहाबी उसको कहते हैं जो नबी की बारगाह में तो रहता है, नमाज भी पढ़ता है, रोज़ा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, तक़वे वाले भी हैं, परहेज़गार भी हैं, सब है। लेकिन ये नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तक़वा, तहारत, परहेज़गारी, तिलावत, इबादत, जिहाद की वजह से खुदा की कसम उनको सहाबी नहीं बोला गया। नबी को बेऐब मान लिए इसलिए सहाबी बोला गया। नबी को बेऐब माने, नबी के इल्म गैब पे है, सरकार को इल्म गैब नहीं है, सरकार हाजिर नाजिर नहीं थे, सरकार को वो नहीं मालूम था, सरकार को ये नहीं मालूम। ये चिल्लर बातें करे नहीं साहब। जब भी नबी का जिक्र करे, अजमत बयान करे, अजमत बयान करे, बोले वाह खुदा की कसम, हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिसका कलमा पूरी 1,24,000 पैगंबर पढ़ते हैं। सहाबा नबी की ऐसी अजमत बयान करने लगे, हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिसको रब, जिसको पैदा किया तो जन्नत से गुस्ल दे के नूर वाला जन्नती लिबास पहना के पैदा किया। हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले और उनकी सोहबत में बैठने वाले हैं जिनके रब ने उनके बोलो बरास में भी मुश्क से ज्यादा खुशबू रखी है। ऐसे थे सहाबा। अदब करने वालों का नाम सहाबी। नबी का अदब करने वाले को सहाबी बोलते हैं, नबी की ताजीम करने वाले को सहाबी बोलते हैं। नबी की मोहब्बत अपनी औलाद से ज्यादा जो दिल में रख ले वो सहाबी है। जो अपने कारोबार से ज्यादा, तिजारत से ज्यादा, जान से ज्यादा जो नबी को चाहे वो सहाबी है। और ईमान की हालत में अब ये अगर तारीफ हो जाती तो क़यामत तक सहाबी बोलना पड़ता सबको। इसलिए वो सिलसिला रोकना है कि सहाबी हर कोई नहीं हो सकता, वो सिलसिले को रोकने के लिए। वरना सहाबी की क्वालिटीज क्या है? ताजीम नबी क्वालिटी है सहाबी की। सहाबी की पहचान क्या है? इश्क़ मुस्तफ़ा सहाबी की पहचान है।
ताज़ीम मुस्तफ़ा सहाबी की पहचान है, इकरार रिफ़ात मुस्तफ़ा सहाबी की पहचान है। मगर ये कैटेगरी को यहाँ पे रोकना था तो रब ने कंडीशन लगा दिया, जिसने ईमान की हालत में मुस्तफ़ा को देखा बस वो सहाबी, जो नहीं देख सका वो नहीं। ये सहाबी की पहचान नहीं है, ये दीवार है। यहां तक जितने आ गए वो सहाबी, अब बाद वाले जितने आएंगे वो कुछ भी हो सकते हैं मगर सहाबी नहीं हो सकते। आशिक़ रसूल हो सकते हैं, हाजी हो सकते हैं, मुजाहिद हो सकते हैं, गाजी हो सकते हैं, मुहक्किक हो सकते हैं, मुफस्सिर मुहद्दिस हो सकते हैं, वली औताद अब्दाल अमजाद हो सकते हैं मगर सहाबी नहीं हो सकते हैं। इसलिए रब ने कंडीशन लगाया, जिसने ईमान की हालत में देख लिया और ईमान पर कायम रहा वो सहाबी है। वरना सहाबी की क्वालिटीज तो ये थी कि वो इश्क वाले थे, वो नबी से मोहब्बत करने वाले थे, और आहा कुर्बान जाए इशारे मुस्तफा पर जान कुर्बान करने वाले थे।